अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज का टॉपिक हमारा ये है, क्या आया हमें रियल एस्टेट के किसी घर में अपनी इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या किसी ऐसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर लेनी चाहिए जो कि डिविडेंड हमें इतना दे कि उस डिविडेंड पे हम अपना जो है वो घर का रेंट पे करते रहें और जो स्टॉक में हमने इन्वेस्टमेंट की थी वो स्टॉक भी ऐसा ऐसा बढ़ता रहे ताकि हमारी एक्चुअल वैल्यू भी, नेट वैल्यू भी इंक्रीज़ होती रहे और डिविडेंड से हम जो पैसे हमें मिल रहे हैं वो भी हमारे किस्म का प्रॉफिट ही हो, जिससे हम अपना जो है घर कॉस्ट ऑफ लिविंग या ओवरऑल जो रेंटल वैल्यू उसको हम क्लियर कर सकें। क्या ऐसी अप्रोच करंट मार्केट सिनेरियो में ठीक है? यानी आज हमारा ये टॉपिक रहेगा। इस वक्त एज़ पर रिसर्च अगर हम कहें, एज़ पर ओवरऑल कोई भी शख्स है, उसने अगर उसके पास लेट अस सपोज 5 करोड़ रुपए की वैल्यू है, एग्जांपल दे रहा हूँ, और वो 5 करोड़ रुपए का घर बनाना चाहता है। लेट अस सपोज इस्लामाबाद के किसी भी सेक्टर में उसने 5 करोड़ का घर बनाना चाहता है। अब वो आता है मार्केट में 5 करोड़ रुपए लेके। दो उसको इन्वेस्टमेंट कंसल्टेंट्स मिलते हैं। एक इन्वेस्टमेंट कंसल्टेंट ऐसा मिलता है जो कि कहता है कि भाई ये 5 करोड़ रुपए रियल एस्टेट पे लगाओ, घर बनाओ अपना। दूसरा इन्वेस्टमेंट कंसल्टेंट ऐसा मिलता है जो कि कहता है भाई नहीं, रियल एस्टेट पे ना लगाना, आओ स्टॉक मार्केट में 5 करोड़ रुपए लगा दो और जितना पैसा महीना बनाओगे उतने पैसों में आप एक जो है ऑटोमेटिकली एक अच्छे रेंटल वैल्यू में, एक अच्छे रेंट के घर में आप शिफ्ट हो जाओगे, आपको डिविडेंड मिलता रहेगा। तो क्या करना चाहिए, आज की वीडियो में इस पर्टिकुलर मैटर को हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देखें, पाकिस्तान के इकोनॉमिक कॉन्टेक्स्ट में अगर बात करें तो एक बात भी बिल्कुल तय है कि यहाँ पे एक सबसे अच्छी बात कहें या बुरी बात कहें कि सस्टेनेबल मॉडल हमें अपनी इकोनॉमिक्स में देखने को नहीं मिलता। उतार चढ़ाव में बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। चाहे हम स्टॉक मार्केट की बात करें, चाहे हम रियल एस्टेट की बात करें, गारंटीड कुछ नहीं है। गारंटेड कुछ भी नहीं है कि जी ये चीज़ मैं कर दी, गारंटी है ऐसा होना ही होना है। एक ज़माने में लोग कहते थे कि रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करें, ये गारंटीड ऊपर जाएगी। लेकिन अभी भी आप देख लें कि रियल एस्टेट में जो लोगों ने इन्वेस्टमेंट्स की हुई हैं उनका हाल कितना बुरा हो चुका हुआ है कि उनको एक्चुअल वैल्यू भी वापस नहीं मिल रही। और ये पहली दफ़ा हुआ है। और स्टॉक मार्केट में ऐसा बहुत दफ़ा हुआ है कि बहुत सारे लोगों ने अपनी इन्वेस्टमेंट की तो शेयर ऊपर गए, लेकिन बहुत दफ़ा शेयर नीचे भी आए। गारंटेड कुछ भी नहीं है। 5 करोड़ की वैल्यू से अगर कोई मार्केट में आता है तो पहला उसको यही ओवरऑल ये बताया जाएगा उसके अजीज़ कारी को जाने से भी कि आप ऐसा करें, 5 करोड़ का इस्लामाबाद में घर ले लें, इस्लामाबाद के किसी भी सेक्टर में, आई सेक्टर में अपना घर ले लें, वो आप उसमें अपना रहना शुरू कर दें। डेट सेट बस आपका एसेट बन जाएगा, उसकी इंक्रीज़ होती रहेगी। लेकिन अगर आप स्टॉक मार्केट की तरफ जाएंगे तो स्टॉक मार्केट का इन्वेस्टमेंट कंसल्टेंट आपको ये समझाएगा कि ये 5 करोड़ रुपया जो है ना, ये आप इसको 5 करोड़ की बजाय सिर्फ 1 करोड़ रुपया फलानी कंपनी में इन्वेस्ट कर दें। 1 करोड़ जब फलानी कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे तो हो सकता है या 2 से 3 साल बाद ये 1 करोड़ बढ़ के 2-2.5 करोड़ रुपया हो चुका होगा। और प्लस ये कंपनी हर महीने आपको डिविडेंड दे रही है। ये कंपनी हर महीने आपको 1 लाख रुपए डिविडेंड दे रही है। वो 1 लाख रुपए जो आपको डिविडेंड मिलता है उससे आप ऐसा करें कि अपनी रेंटल वैल्यू, कोई भी आई सेक्टर में आप घर ले लें जिसका रेंट देते रहे। डिविडेंड से आप रेंट दे पे कर रहे हैं, वो आपने खुद तो नहीं कमाया। 1 करोड़ आपने इन्वेस्ट किया तो आपका 3 करोड़ बन जाएगा। इसी तरह 5 करोड़ की वैल्यू तो 5 डिफरेंट स्लॉट्स में, ये 5 डिफरेंट कंपनीज में 1-1 करोड़ पर इन्वेस्ट कर दे तो आगे जो है आप इसको सस्टेन कर देंगे। आने वाले टाइम पे आपका जो मॉडल वो अच्छा बन जाएगा। आपकी 10 करोड़ की टोटल ओवरऑल बढ़त हो जाएगी और जो हर महीने आपकी लिविंग कॉस्ट थी वो तो पूरी हो रही है। अब कैलकुलेशन की बेस पे अगर हम पिछले 2-3 सालों के डाटा निकालें और बड़ी बड़ी कंपनीज के डाटा निकालें तो एक्चुअली हुआ भी यूं है, इसमें कोई दो राय नहीं है। कुछ ऐसी बड़ी कंपनीज हैं जिन्होंने हज़ारों रुपये या 60-70 हज़ार रुपये से ज़्यादा अपने डिविडेंड्स दिए लोगों को, प्लस उनकी उस वक्त लोगों ने इन्वेस्टमेंट की। आज की वैल्यू अगर देखें तो आज की इस वैल्यू में ज़्यादा पैसा बना हुआ है एज़ कम्पेयर जब उन्होंने पैसा डाला था, जब शेयर सस्ता था। अब शेयर महंगा है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है, क्या इस पाकिस्तान के इकोनॉमिक कॉन्टेक्स्ट में क्या ये श्योर शॉट है कि उन कंपनीज में अगर पैसा डाला जाएगा तो ये जेन्युइनली बढ़ेगा ही बढ़ेगा? और क्या ये श्योर शॉट है कि हर महीने डिविडेंड आएगा ही आएगा? प्रैक्टिसेस की तो बात अलग है ना। चलो प्रैक्टिसेस हैं, कंपनीज का पोर्टफोलियो अच्छा है, कंपनी बिजनेस अच्छा कर रही है, सालों से अपना ये डिविडेंड दे रही है। लेकिन येट एक ऐसा बंदा जिसने 5 करोड़ रुपए लेकर मार्केट में आया है और जिसकी पूरी जिंदगी की जमा पूंजी 5 करोड़ रुपए है, तो उसको ये समझाना तो आसान होगा कि 5 करोड़ का घर ले लो और इसको एक पोर्शन रेंट पे दे दो, एक पोर्शन पे खुद रह लो। उस चीज़ को वो ज़रूर बाय कर लेगा। लेकिन उसको ये समझाना कि स्टॉक मार्केट में 5 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करो 5 अलग कंपनी से, ये बात भी सच होगी कि हर कंपनी में जो आपको शेयर्स की वैल्यू बढ़ेगी साल 2 साल बाद, वो ज़्यादा पैसा भी बना के देगी, डिविडेंड भी ज़्यादा बना के देगी, सारी बातें होंगी। लेकिन क्या श्योर शॉट होगा? नहीं होगा। लेकिन रियल एस्टेट के कॉन्टेक्स्ट में क्या ये श्योर शॉट होगा? टू सम एक्सटेंट हाँ, 90% तक ये श्योर शॉट होगा कि एटलीस्ट जो 5 करोड़ का घर लिया है वो एक्चुअली वहां पे खड़ा होगा। अगर वो नीचे भी आए तो 4.5 करोड़ तक जाएगा, 4.25 तक जाएगा, बिल्कुल एलिमिनेट नहीं हो जाएगा। लेकिन अलबत्ता शेयर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये रिस्क फैक्टर जरूर रहता है कि भले कंपनी जितनी मर्जी बड़ी है, जितना मर्जी अच्छा चल रही है, ये श्योर शॉट नहीं है कि कंपनी ने सस्टेन करना है। ये पॉसिबिलिटी होती है कि हाँ कंपनी बैक भी आ सकती है, हाँ इसके शेयर नीचे भी जा सकते हैं। कोई और सिनेरियो हो सकता है कि लेट सपोज अगर आज इसका शेयर 100 रुपए का है तो ये भी एक्सपेक्ट किया जा सकता है इसका शेयर 20 रुपए में भी गिर सकता है।
गारंटी नहीं होती स्टॉक मार्केट में। रियल एस्टेट के कॉन्टेक्स्ट में एक टेंजिबल चीज़ आपके सामने होती है, तो गारंटी हो या ना हो, वो चीज़ अब आपके सामने होती है, तो उसमें आपके पास ज़्यादा आपका ओवरऑल जो कॉन्फिडेंस लेवल है ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू द स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट में जब भी आप इन्वेस्टमेंट करने के लिए आते हैं तो आपको इवैल्यूएशंस करनी है। ये बात बिल्कुल तय है कि अगर 5 करोड़ पे आप लेकर आते हैं मार्केट में, घर बनाते हैं और उसको छोड़ देते हैं, तो वो शायद इतना ROI नहीं देगा आपको 2 सालों में, जितना अगर आप एक स्मार्ट इन्वेस्टमेंट करेंगे स्टॉक मार्केट में करोड़ करोड़ रुपए की 5 अलग कंपनीज में, वो ROI आपको ज़्यादा देगा, वो आपको डिविडेंड भी ज्यादा देगा, वो आपकी नेटवर्थ भी 2 सालों में बढ़ाएगा, वो आपको ज्यादा पैसा भी बना के देगा, ये सब कुछ होगा। लेकिन बहुत सारे लोग हमसे ये मांगते हैं कि जी श्योर शॉट आप बताएं कि ऐसा होना ही होना है। तो इस तरह ओवरऑल ऐसी कोई गारंटी नहीं होती। इस बात को बड़ा क्लियरली अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, स्पेसिफिकली उन इन्वेस्टर्स को जो करोड़ों रुपए लेके स्टॉक मार्केट में आते हैं। जो करोड़ों रुपए की इन्वेस्टमेंट करते हैं स्टॉक मार्केट में, मैं उनको यही एडवाइस करूंगा कि अपनी कंप्लीट रिसर्च एनालिटिक्स को पढ़कर, समझकर, टेक्नोक्रेट्स की ओवरऑल राय लेकर एटलीस्ट 6 महीने तक स्टडी करें। 6 महीने स्टडी करने के बाद अपना डिसीजन लें, क्योंकि स्टॉक मार्केट में जितना ज्यादा तेजी से आपका पैसा बनता है उतना तेजी से गिर भी सकता है, ये भी रियलिटी है। श्योर शॉट नहीं है, लेकिन ओवरऑल करोड़ों की इन्वेस्टमेंट है, तो हर बंदे का ये हक है कि वो ऐसी जगह पे इन्वेस्टमेंट करे जहां पे उसको ROI ज्यादा मिले और फास्ट मिले। तो करंट मार्केट के हालात में मैं यही सजेस्ट करूंगा कि अगर फास्ट ROI चाहिए, ज्यादा चाहिए और अपनी नेटवर्क ज्यादा बेहतर चाहिए और करंट मार्केट इवैल्यूएशन चाहिए, तो उसमें रियल एस्टेट से बेहतर तो स्टॉक मार्केट अगर 5 करोड़ रुपए लेके आते हैं। लेकिन येट ये श्योर शॉट नहीं है। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। स्टे ट्यून में। अल्लाह हाफिज़।